ललित जी, ठंड का मौसम है जी। बच्चे को क्रेविंग होती है कई बार जी, हमें कुछ ऐसा दीजिए जो हमारी इम्यूनिटी को भी जी। बढ़ाए, बुजुर्गों के लिए भी जो कारगर हो, महिलाओं के लिए भी कारगर हो, पुरुषों के लिए भी कारगर हो। जी। तो च्यवनप्राश की जब हम बात करते जी। हैं तो बहुत सारे ब्रांड्स हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल है मैम। आपके च्यवनप्राश में और उनके च्यवनप्राश में क्या डिफरेंस है, आपसे ही क्यों लिया जाए, ये आपको मैं बताएं। मैम देखिए, एक तो हमारा च्यवनप्राश बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, पहली बात, क्योंकि वो चीज इकोनॉमिक रहेगी तो हर घर में अवेलेबल, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है कि मोदी जी ने बहुत सारी मुहिम छेड़ रखी है जहाँ पे वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अब सबके साथ में हम किसी को कंट्रीब्यूट पैसे पे नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट के अंदर जो डाले हुए मॉलिक्यूल है उसमें इतना हर्बल बेस बनाए जो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली ना हो। हम उसमें हीरा भस्म जैसी भस्म ना बोले, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। अब आप च्यवनप्राश बेच रहे हो या मेडिसिन बेच रहे हो, तो फिर उसकी मेडिसिन ही बना के बेचो ना। हीरा भस्म को हीरा भस्म के रूप में ही जाने दो। अगर आपको देना है तो आप हीरा भस्म की ही पैकिंग बना के दे देना, लेकिन नहीं। तो हमने क्या किया है, हमारा जो च्यवनप्राश है उसे बच्चे भी बहुत टेस्टी रूप में खा रहे हैं। च्यवनप्राश कड़वा क्यों होता है? जब हम अनवांटेड चीजों को उसके अंदर फ्रेम आउट करते हैं, हम उसको किसी मशीन के थ्रू वर्कआउट करते हैं। जब हम किसी मशीन के थ्रू किसी प्रोसेस को निकालेंगे ना च्यवनप्राश में, तो मैम ऑटोमेटिकली कड़वापन आ जाएगा। आंवले का पिस्ती बेस होता है, कुछ ऐसी जड़ी बूटी हैं जो हमने अपने पैतृक चीजों से मिली है हमें, जो हमारे पिताजी ने उसका इनपुट दिया हुआ है। वो आप एक चीज फील करें कि एक ह्यूमन की एनर्जी के लिए शिलाजीत भी है, तो फिर च्यवनप्राश ही क्यों आया? च्यवनप्राश का अपना एक बेस है, उसके अंदर जो 28 जड़ी बूटियों का एक संतुलित मिश्रण है वो च्यवनप्राश में है, जबकि जो शिलाजीत है वो केवल एक शिलाजीत का कंटेंट है। तो हमने जो च्यवनप्राश का एक बेस बनाया है, आप अपने, मैंने पहले भी जैसे आपको बताया था कि जब हम आंवले को उबालने के बाद उसका बेस पिट्ठी जो बनाएंगे, तैयार करेंगे, अगर उसको हम किसी मिक्सी या किसी बड़ी मशीन के प्रोसेस से निकालते हैं तो उसमें पीसने के बाद ना वो टेस्ट नहीं आता जो टेस्ट सिलबट्टा पे उसकी चटनी पीसने के बाद फर्क है, बिल्कुल फर्क है। हमारे में प्रोडक्ट में जो बच्चों को टेस्ट है, बड़े बुजुर्गों को टेस्ट है। आदमी किसके लिए कमाता है? अपने बच्चों के लिए और अपने माँ बापों के लिए कमाता है। लोग च्यवनप्राश को एक मेडिसिन उस लेवल पे ले जाके छोड़ देते हैं कि या तो वो खाएंगे नहीं बच्चे। जब बच्चों को इस एज में उनको च्यवनप्राश नहीं मिलेगा और उनका टेस्ट ही नहीं आएगा, तो आप मुझे ये बताएं कि उसको खाएंगे क्या वो जवानी में जाके? बिल्कुल कोई फायदा नहीं तब तो। बड़े बुजुर्ग चूजी हो जाते हैं। वो अपने वो वाला मोमेंट जो उन्होंने आज से 40 साल पहले छोड़ा था, वो उस मोमेंट को वापस लेके आने के लिए किस तरीके से सोचेंगे, तो जो सोचने की प्रक्रिया है, और वहां पे उनको वो टेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि अब बड़े बुजुर्ग बहुत चूजी हो जाते हैं खाने पीने में। अगर किसी बड़े बुजुर्ग को अपने उस मोमेंट की याद करके वापस से उस मोमेंट में जाना है, तो वो च्यवनप्राश का हमारा बेस बनाए, वो उस 100% उस सक्सेस मोमेंट में जाएंगे अगर वो चाहें तो। बच्चे उस कंडीशन में आ सकते हैं जब उन्हें खाएंगे, एनर्जी रहेंगी, उनका एनर्जी बेस उनके खेल में आएगा, उनकी पढ़ाई में आएगा, ग्रोथ में आएगा। तो हमारा जो बेस है, मैं अब आपको सर्व करता हूँ, एक बार आप खाएं और आप एक बार अपना, आपके फेस का एक्सप्रेशन हम भी देखना चाहेंगे कि क्या वो च्यवनप्राश आपको कैसा लगा। ये हमारा च्यवनप्राश जी, ये लीजिए, मैं खोलता हूँ। कैसा फील कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, जो हम च्यवनप्राश खाते हैं जी, वो बहुत थिक लेयर्स में होता है, जिसको हमें काफी देर तक च्यूइंग करना पड़ता है। दूसरा, ये इतना मेल्ट है कि मुंह में जाते ही वो घुल गया है, और इसका जो टेस्ट है उसमें बिल्कुल कड़वापन नहीं है। मुझे लग रहा है ये बच्चे भी खाएंगे, बुजुर्ग भी खाएंगे, और सभी महिलाएं पुरुष भी। मैं बताता हूँ, जब वो मेल्ट होता है ना अंदर मुंह के अंदर, उसका पर्पस क्या होता है? जब उसमें चीनी का बेस बनाया जाता है, चीनी को आप जितना पकाएंगे ना तो वो रेशे की तरह खिंचती है, वही कंडीशन हमारे मुंह के अंदर होती है। लेकिन आपने देखा होगा जब आप खांड खाएंगे, कच्ची खांड खाएंगे, तो वो एक साथ मुंह में उसे कंज्यूम कर लेती है। तो जो हमारा ये बेस है, ये कच्ची खांड से बना हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो चटनी का बेस बनाया हुआ है वो हाथ की सिल से बना हुआ है, इसलिए इसका जो इम्पैक्ट है वो बॉडी के ऊपर भी आएगा, इसका जो टेस्ट है उसी कंडीशन में। और इसके तो मैं 2 डब्बे लेकर जाऊंगी जरूर, मैं और मैं सबको रिकमेंड भी करूंगी
कि ये च्यवनप्राश आप जरूर लें, ये जरूर फायदेमंद है और मुझे लग रहा है बच्चे भी बहुत खुशी के साथ बहुत प्रेम से इसको सेवन करेंगे। 100% एनर्जी मेंटेन कर रहा है, कैल्शियम की पूर्ति कर रहा है, और जो सर्दी, जिनको ज्यादा सर्दी लग रही है या जिनको गठिया बाय है या जिनको जॉइंट्स में पेन है, ये उसके लिए 100% कारगर।